बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एज वी नो दैट कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, चाहे हमारे पास प्लांट्स हैं, चाहे हमारे पास एनिमल्स हैं, या हमारे पास फंजाई वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल से मिलके बने हुए हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि सेल की दो बेसिक्स टाइप हैं। एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारे पास कौन सी दूसरी टाइप आ जाएगी? दूसरी टाइप हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की आ जाएगी। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा और ना ही इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो सेल की टाइप है वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी जी? वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की टाइप आ जाएगी। यूकैरियोटिक आ जाएगी। यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा। अब यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर सेल के अंदर क्या चीज मौजूद होगा? ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा, प्लस तमाम की तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वगैरह मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेल है ये यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा। यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमंस के अंदर मौजूद होगा, प्लांट्स के अंदर मौजूद होगा, एनिमल के अंदर मौजूद होगा। यहां पे इस चैप्टर में जो बेसिक जो जनरल दो टाइप्स सेल की दी गई है वो हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तो हमारे पास पहला जो आ जाएगा वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। एक हमारे पास प्लांट सेल आ जाएगा और दूसरा हमारे पास एनिमल सेल आ जाएगा। अब इन दोनों टाइप्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है। अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो सबसे बाहर वाली वाल है, इसको क्या बोलेंगे जी? सेल वाल बोलेंगे। उसके बाद अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये सेल वाल जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि प्लांट सेल लेक सेल वाल। उसके बाद inner to the cell wall, in the case of plant cell, another protective layer is present. This protective layer of cell is called the cell membrane. अब यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल के केस में सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द एंटायर साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म है इसको क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज करेगी। इसी तरह से एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपके पास क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, जो कि प्रोटोप्लाज्म को इनक्लोज कर रही है, प्लस प्रोटोप्लाज्म ही इस सेल मेम्ब्रेन को सिक्रीट करता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा वो न्यूक्लियस आ जाएगा। अब यहां पे ये जो न्यूक्लियस है, यूजुअली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स here the large central vacuole is present. Due to the presence of large central vacuole, it push the nucleus at the side of the cell. जो सेल की साइड है उस तरफ इस न्यूक्लियस को क्या कर देगा? पुश कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर मौजूद हो, साइड पे मौजूद होगा प्लांट सेल के अंदर। अब दूसरी बात,
ये न्यूक्लियस के अंदर आप एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दिस स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल। यहां पे हमारे पास क्या सिंथेसाइज होती है? आरएनए सिंथेसाइज होती है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होती है और दूसरी आरएनए सिंथेसाइज होगी। प्लस अगर हम यहां पे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो वैक्यूल है वो बेसिकली क्या होगा जी? स्मॉलर साइज के वैक्यूल होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होंगे। अब स्मॉलर साइज का वैक्यूल्स होंगे और मैनी वैक्यूल्स होंगे, मोर देन वन होंगे, एक से ज्यादा होंगे। और ये आपके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हो सकते हैं और दूसरे फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं। यहां पे in the case of animal cell the nucleus is present in the center of cell and it also contain a nucleolus where the messenger RNA is synthesized। उसके बाद न्यूक्लियस के ऊपर अगर हम देखें तो यहां पे स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। These stacks like structure is known as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स है और यहां पे ये देखो ये नीचे वाला जो होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को के साथ साथ होगा, इट इज कॉल्ड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको हम क्या बोलेंगे जी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज नोन एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER बोलेंगे। इसी तरह से सेल, एनिमल सेल जो है इसके अंदर भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड दी राइबोसोम। इसी तरह हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? गोल्जी अपरेटस वहां पे एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है। गोल्जी अपरेटस आपके पास ये प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद है। इसी के साथ साथ ये गोल्जी अपरेटस के साथ स्मॉल राउंड स्फेरिकल शेप के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। These small round spherical shaped structure is called the Golgi vesicles। और ये Golgi apparatus प्लस Golgi vesicles दोनों के दोनों मिलके आपके पास क्या बनाते हैं जी? It is collectively called the Golgi complex। इन दोनों को हम collectively क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के क्या बोलेंगे जी? Golgi complex बोलते हैं। उसके बाद प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होगा, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मौजूद होगा। ब्लड इन द केस ऑफ प्लांट सेल पेयर ऑफ सेंट्रियोल या सेंट्रियोल जो है वो मौजूद नहीं होंगे। यहां पे हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ दी सेल। इसी तरह से यहां पे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह मौजूद हैं। ये तो था हमारे पास कंपैरेटिव, हमने स्टडी की थी एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की। अब यहां पे ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर था ये मैंने आपको बेसिक इसकी बताई, ये मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन इसकी बता दी। अब यहां पे हमारे पास ये जो तमाम के तमाम ये जो आपके पास ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, इसी तरह से और तमाम की तमाम चीजें आ जाएंगी। ये हम इंशाल्लाह फर्दर आगे जो टॉपिक है उनमें हर एक का स्ट्रक्चर और हर एक का फंक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ये देखो, ये जो है ये साइटोप्लाज्म इसका मौजूद है प्लांट सेल का। एनिमल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अब जाएंगे हम सेल के फंक्शन की तरफ।
अब अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल थ्योरी के मुताबिक, जो सेल थ्योरी थी उसके मुताबिक सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहती है जी जो सेल थ्योरी है? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अब हमारे पास क्या है, जो इसका पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सेल है ये आपका स्ट्रक्चर भी बनाएगा बॉडी के अंदर, और इसके अंदर जो फंक्शन है वो भी सेल परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम भी सेल से बना हुआ है और फ्लोएम भी सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। अब जाइलम का क्या फंक्शन है? जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इनके अंदर सेल बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर भी ये सारी की सारी बॉडी सेल से बनी हुई है और डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो हमारे पास जिस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे देखें WBCs है, ये आपकी बॉडी के इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद RBCs है, ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गैसेस की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आ जाएगा सेल थ्योरी का, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा? न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो पहले से मौजूद सेल हैं, न्यू सेल उसी से अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, यहां पे एक सिंगल हेप्लॉइड सेल्स है, क्या चीज आ जाएगी जी? स्पर्म आ जाएगा, प्लस हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा? एग आ जाएगा। स्पर्म और एग मिलके क्या बना जाएंगे जी? एक सिंगल सेल, एक फर्टिलाइज एग बना देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे जी? जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट सिंगल सेल है। अब जाइगोट डिवाइड होगी, रीडिवाइड होगी एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल। दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा यंग्स वन के अंदर, एक बेबी के अंदर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से हमें कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, पुराने सेल वार्न आउट हो जाते हैं और आप देख रहे हैं 1 ईयर बाद, 6 महीनों बाद या 10 दिनों बाद आपका कट जो सारे का सारा है वो गायब हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, पुराने सेल न्यू सेल के साथ रिप्लेस हो गए। तो न्यू सेल जो है वो अराइज होते हैं पहले से मौजूद बॉडी के अंदर जो सेल है उनसे अराइज होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाएगा कि अब जो तमाम के तमाम एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं जी? सेल से बने हुए हैं या सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। अब सम एनिमल्स आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर एंड सम आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर। कुछ एक सेल से बने हुए होंगे, सच एज आपके पास क्या आ जाएगा जी? एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जिस तरह से एमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ये सारे के सारे सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। इसी तरह से हमारे पास ह्यूमन मल्टीसेलुलर आ जाएंगे, एनिमल्स आपके पास
मल्टी सेलुलर आ जाएंगे, प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर आ जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल से मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो चीज आ जाएगी, थर्ड जो मेन पॉइंट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा जी? सेल स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। क्या आ जाएगा जी? सेल स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, आपकी कैरेक्टर को स्टोर करेगा और उनको ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास सेल के सारे फंक्शन हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इससे आगे। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।